Namaskar. The fourth tranche of reforms were announced by the Finance Minister today under the Atmanirbhar Bharat Mission. आज के अनाउंसमेंट्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर थे, जिसके द्वारा ग्रोथ के न्यू होराइजन्स की चर्चा हुई. A total of 9 sectors were dealt with, which include coal, minerals, defense, airspace management, airports and MRO for aviation sector, discoms in the union territories, space and atomic energy. Like previous videos, इस वीडियो में भी मैं allocations या provisions डिस्कस नहीं करूँगा. I will focus on making it simple to understand few technical or economic terms, so-called jargon, that were mentioned in today's announcements. कुछ ऐसे शब्द और विषय हैं जिनके बारे में जानकर यदि इन रिफॉर्म्स को एनालाइज करेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे. आज के अनाउंसमेंट्स के प्रेजेंटेशन में पहला स्लाइड न्यू चैम्पियन सेक्टर्स की चर्चा करता है. 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 ऐसे सेक्टर्स को चूज़ किया जिनमें ग्रोथ का काफ़ी पोटेंशियल है और पॉलिसी इंटरवेंशन से इनको बढ़ावा मिल सकता है. दीज वर IT, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑडियो विजुअल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज, एनवायरमेंटल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एजुकेशनल सर्विसेज. इनके बेसिस पे भारत के सर्विस एक्सपोर्ट को 3.3 से 2022 तक 4.2% तक इम्प्रूव करने का प्लान किया गया था. तो इनके प्रमोशन के लिए इंसेंटिव स्कीम की घोषणा आज की गई. आगे बढ़ेंगे तो कोल को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स थे जिसमें कैप्टिव कंज्यूमर की चर्चा हुई और फिर कोल ब्लॉक की. कैप्टिव कंज्यूमर यहाँ वो कंज्यूमर है जो सेल्फ यूज़ के लिए ख़रीद रहा है. अगर टाटा स्टील CIL से कोल ख़रीदती है तो अपने स्टील प्लांट में यूज़ करने के लिए, तो टाटा स्टील हियर इज़ अ कैप्टिव कंज्यूमर जो किसी और को नहीं बेच रहा, वो खुद यूज़ कर रहा. कोल ब्लॉक इज़ अ टर्म यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द लीगल राइट्स टू माइन कोल इन अ डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया. कोयले के खनन के लिए दिए गए लीगल अथॉरिटी को कोल ब्लॉक कहा जाता है. ये एक लीज एग्रीमेंट की तरह होता है जिसमें गवर्नमेंट किसी कंपनी को किसी प्री डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में एक निश्चित समयावधि के लिए कोयले के खनन के लिए परमिट देती है. सो दिस इज़ व्हाट कोल ब्लॉक मीन्स. कोल को ही लेकर आगे कुछ और स्लाइड्स थे जिसमें एक टर्म आया कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन. इन टर्म्स को हमने पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, तो मैं याद दिलाने के लिए बता दूँ. कोल गैसिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिनगैस. ठीक है, सिनगैस क्या होता है? तो सिनगैस इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर. इसको टाउन गैस भी कहते हैं. क्लास 11 के NCERT बुक में इसका मेंशन है. अब कोल गैसिफिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि सिनगैस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल है और क्लीन भी. लेकिन सिनगैस के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है. तो ये कंपेयर करना बहुत मुश्किल है कि किस हद तक ये क्लीन एनर्जी का माध्यम है. अब लिक्विफिकेशन की बात करें तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू लिक्विड फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स. कोल को पल्वराइज किया जाता है और कैटलिस्ट से रिएक्ट कराने के बाद हाइड्रोजन के साथ हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे एक सॉल्वेंट की मदद से रॉ लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है. सुनने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगा होगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स दे दूंगा जिसे पढ़कर आप बेहतर समझ पाएंगे. अगर तब भी किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर कोई दुविधा रह जाती है तो मैं हर कॉन्टैक्ट के माध्यम से हर वक्त उपलब्ध हूँ. कई बार गैसिफाइड कोल को भी लिक्विफाई किया जाता है. दोनों ही प्रोसेसेस कोल को एक क्लीन एनर्जी बनाने और उसकी पोर्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है. कोल को ही लेकर आगे और बढ़ें तो एक स्लाइड में कोल बेड मीथेन की चर्चा है. कोल बेड मीथेन इज़ दैट नेचुरल गैस विच इज़ फाउंड अमंग कोल डिपॉजिट्स अंडरग्राउंड. आप सबको इस बात का ज्ञान है कि कोल या कोयला ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स इनके दफन हो जाने से और इन पे सालों तक अत्यधिक मात्रा में टेम्परेचर और प्रेशर के दबाव से बनता है. इन ऑर्गेनिक मैटर का वो हिस्सा जो सॉलिड कोल में नहीं बन पाता नेचुरल गैस या मीथेन के रूप में रह जाता है. इन्हें हम कोल बेड मीथेन कहते हैं. आगे बढ़ेंगे तो डिफेंस को लेकर एक टर्म हमारे सामने आया, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स. तो ये जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं क्या? GSQR है क्या? This is a document that lays down the reasons why any equipment is required, its physical and operational details, as well as the maintenance and quality requirements. डिफेंस को कोई पर्टिकुलर गन या कोई भी एम्यूनेशन क्यों, किस तरह का, किन फीचर्स के साथ और किस वेंडर से कब और कहाँ चाहिए, ये इस GSQR में मेंशन किया होता है
और गवर्नमेंट इसी बेसिस पर डिफेंस प्रोक्योरमेंट करती है। फाइनेंस मिनिस्टर के अनाउंसमेंट के अनुसार कई बार GSQR में अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली गवर्नमेंट को किसी सिंगल वेंडर पर निर्भर होना पड़ता है या प्रोक्योरमेंट में बहुत समय लग जाता है। इसलिए आज के अनाउंसमेंट्स में GSQR की चर्चा हुई, जहाँ पे रियलिस्टिक सेटिंग की बात हुई। आगे बढ़ें तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की बात हुई, जहाँ पे 8100 करोड़ रुपीज़ के इन्फ्यूजन की बात थी। तो social infrastructure can be defined as the construction and maintenance of facilities that support social services. These include hospitals for healthcare, schools and universities for education, roads and railways, community housing, prisons, etc. तो इन्हीं social infrastructure में viability gap देखी गई है। Viability gap उस financial viability की कमी को कहते हैं जो या तो लंबे gestation period या वो समय जो कोई भी इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट या रिटर्न्स देने में लगाती है की वजह से होता है, या फिर उस इंस्टीट्यूशन को कमर्शियली प्रॉफिटेबल नहीं बना पाने की वजह से होता है। तो इसी गैप को फिल करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को यूज़ करते हैं और इसी के लिमिट को 20 से 30% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तक बढ़ा दिया गया है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो आज अनाउंसमेंट में सामने आए और जिनके बारे में जानना ज़रूरी था इसके पहले कि आप इन रिफॉर्म्स को एनालाइज करते। अगर इनके अलावा कोई ऐसा विषय या टर्म है जिसे मैंने नहीं डिस्कस किया हो तो आप मुझे बताएं, मैं अगली वीडियो में उन्हें भी कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आज नेशनल मीडिया सेंटर में अनाउंस हुआ, कल 11 बजे इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के 5वें और आखिरी ट्रांच की घोषणा की जाएगी। आई होप दीज वीडियोज़ आर प्रूविंग हेल्पफुल टू यू। Please let me know if they are useful and what more ways I can contribute to your learning. So for today, this is me signing off. Have a very good day ahead and take care of yourself.